आज की मोटिवेशनल वीडियो थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट है और नॉलेजेबल भी है। आप लोगों ने बहुत सारे तुम लोगों ने तो अक्सर देखे होंगे कि कुछ लोग मेंस की अगर बात करें स्पेशली मैं सिर्फ मेंस की ही बात नहीं कर रहा। चलो आज का मेन टॉपिक ही मेंस पे ही है। तो ऐसे मेंस आपने देखे होंगे जो कि टाइम स्पेंड करते हैं सॉलिट्यूड में और अलोन। तो इसके रीज़न क्या है और वो क्यों और ये किस तरह के लोग होते हैं और किस तरह की मेंटेलिटी होती है आज। तो उनमें आखिर ऐसी क्या यूनिकनेस होती है, किस वजह से वो टाइम अलोन अपने साथ स्पेंड करे। तो उनके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको 10 फैक्ट्स बताऊंगा कि किस तरह से और क्यों रीज़न। सबसे पहले तो अगर बात करें जैसा कि इंट्रोवर्ट्स की बात करें, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते। देखिए एक्सट्रोवर इंट्रोवर के पे अगर वीडियो मैं अगर लॉन्ग बनाऊं तो बहुत इजीली बन सकती है 1-2 घंटे की। तो मेन यहाँ पे क्या आता है, एक्सट्रोवर इंट्रोवर की कोई बात नहीं होती। अगर मेंस में अगर इंट्रोवर है तो वो कुछ लोग समझते हैं ये सोशल नहीं है, ये किस तरह से बोल पाएगा और सारी चीज़ें फेस कर पाएगा, लाइक पब्लिक के साथ किस तरह से इजीली एडजस्ट हो पाएगा, ये बिल्कुल उनके बारे में गलत बात है। दूसरी साइड पे अगर एक्सट्रोवर्ट की अगर हम बात करें वो इतने ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होते, पर अगर इंट्रोवर्ट की अगर बात करें वो लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होती हैं। तो अलोन रहना कुछ लोग इसे इंट्रोवर्ट से लिंक करते हैं, बट एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट लिंक अगर बात करें ये जस्ट लोगों ने अजम्पशन बनाई है इसके बारे में, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए हर एक की नेचुरल हैबिट है। कुछ लोगों को फील पॉजिटिव और सेफ फील तब होता है अच्छा लोगों में ग्रुप में रहना, कुछ लोगों को फील नहीं होता, तो नेचुरल है। देखिए जहाँ पे आपको इजी लगता है उसी तरह से आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो इसीलिए। बट ओवरऑल मेजॉरिटी जिन लोगों में ये वाले केसेस देखे गए हैं कि किस तरह से ये लोग मोस्टली जो चीज़ें फैक्ट्स इनमें नोटिस किए गए हैं, तो वही आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले अगर बात करें ठीक है, इनमें से कुछ लोग इंट्रोवर होते ही है। इंट्रोवर इंट्रोवर्ट के बारे में इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें कुछ नहीं आता। वो इसलिए होते हैं कि उन्हें सारी चीज़ें वो एक वर्ल्ड को एक अलग ही इमेजिनेशन, एक अलग ही जैसे कहते हैं ना नज़रिए से, अलग ख़यालात से देखते हैं। और उनका एक वर्ल्ड जो इमेजिनेशन का होता है अलग होता है। लाइक उनका जो थिंकिंग पावर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इवन अगर हम मेंस के कंपैरिजन करें तो, और दूसरा किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करने की पावर उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, किसी भी चीज़ को नोटिस करने के लिए। और अगर कोई भी अगला बंदा उनके साथ अगर थोड़ी देर के लिए बैठे, डेफिनेटली वो इसकी बातों से उससे अट्रैक्ट होगा। तो दूसरा इंडिपेंडेंट थिंकिंग का ये मतलब है कि वो उन्हें अपने ओपिनियन अपने ऊपर बिलीव होता है कि जो भाई मैंने फ़ैसला किया है वही वाला एक्यूरेट है और मैं इसी पे काम करूँगा और इसी पे फोकस करूँगा और इसे जल्दी से जल्दी अचीव करूँगा। तो उनका एक ये बिलीविंग पावर जो ये वाला इनका सिस्टम होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब अगला बंदा उन्हें कोई भी इन्फ्लुएंस कर रहा है या कोई भी उन्हें ओपिनियन दे रहा है, तो उनकी ओपिनियन के बजाय वो अपने ओपिनियन पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो थर्ड की अगर बात, अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस का डीप डिटेल में मतलब ये है कि वो अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन, अपनी जो उन्होंने एक इमेजिनेशन वर्ल्ड क्रिएट किया होता है, अपनी मोटिवेशन, यानी कि कहने का पर्पस ये है जो कि उन्होंने गोल सेट किया होता है कि हाँ भाई मैंने ये करना है, और अपने साथ जो उन्होंने कमिटमेंट की होती है वो इसे डेफिनेटली अचीव करने के लिए पूरी स्ट्रगल करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं। अगला बंदा उन्हें जो मर्ज़ी कह रहा है कि ये ऐसे है ये ऐसे है, नहीं, वो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। अपने उन्होंने एक टाइम टेबल, एक प्लान बनाया होता है और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए अपने उनके थॉट्स होते हैं, अपने टारगेट्स होते हैं, अपने गोल्स, उन्हें अचीव करने के लिए वो इन चीज़ों से, और लर्निंग का जो प्रोसेस होता है उनका कंटिन्यूसली होता है।
तो और ऑब्ज़र्विंग पावर उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये चीज़। तो 4 की अगर बात करें, री साइलेंस का मतलब ये है और इसकी डेफिनेशन ये है कि साइलेंस की प्रॉपर वे में डेफिनेशन ये है, वो मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइक किसी के सपोर्टिव सिस्टम की उन्हें ज़रूरत नहीं होती। वो कोशिश ये करते हैं कि सेल्फ मेड बिलियनरी बने, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहे और सपोर्टिव सिस्टम से वो दूर ही रहते हैं। तो ये है। और दूसरा अगर बात करें, इमोशनली वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस होते हैं कि किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना है। और अगर बात करें इमोशनली, वो बहुत ज़्यादा किसी के साथ भी कोई इतना ज़्यादा अटैच नहीं रहते। तो सपोज़ चैलेंजेस की अगर बात करें, कोई भी अगर चैलेंजेस आता है, रिस्क लेने से वो नहीं घबराते। चैलेंजेस उनके सामने जितना भी बड़ा हो वो उसे एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसे वो फॉलो करते हैं। डेफिनेटली फिर थोड़े अरसे के बाद वो री साइलेंस के इस मेथड को सॉरी, यहाँ पे मेरी वॉइस थोड़ी सी ख़राब होगी। इस मेथड को वो फॉलो करते हैं। री साइलेंस का ये वाला मेथड फॉलो करने के बाद फिर थोड़े अरसे बाद वो बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करते हैं। 5 की अगर बात करें, वो अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। अपनी पर्सनल ग्रोथ पे वो बहुत फोकस होता है। यानी कि अगर उनकी फोकसिंग की बात करें, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स और जिस तरह से उन्होंने ड्रीम लाइफ अपने टारगेटेड सेट किए होते हैं, वो अपनी पर्सनल ग्रोथ को लेके वो बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं और दिन रात डे नाइट उसके लिए हार्ड वर्क करते हैं ताकि उसे जल्दी से जल्दी अचीव करे। और ये सारी चीज़ें वो साइलेंस में करते हैं, किसी को भी नहीं बताते। अचानक से फिर उसके बाद सक्सेस आ जाती है, उनकी साइलेंस कन्वर्ट हो जाती है उनकी सक्सेस में, जो कि फिर वर्ल्ड को शो होती है। तो इस तरह से सरप्राइजिंग इफ़ेक्ट वो लोग आपको देते हैं। वो अपनी पर्सनल ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें नंबर 6 पे, उनका क्रिएटिव माइंडसेट होता है। क्रिएटिव माइंडसेट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, शॉर्ट सेंटेंसेस में, शॉर्ट वर्ड में, कि उनका जो बेसिकली मोस्टली ज़्यादा अलोन रहते हैं, जो उनकी वजह से उनका एक यूनिक ब्रेन पावर होता है, यूनिक वे ऑफ थिंकिंग, और कोशिश करते हैं कि उन प्रॉब्लम्स पे फोकस करे जो कि ग्लोबली फेस करे, उसे सॉल्व आउट करके। तो क्रिएटिव माइंड सेट होता है, यूनिक आइडियाज़ होते हैं। सम टाइम में ये होता है वो अपने जो आइडियाज़ होते हैं किसी से भी शेयर नहीं करते। तो अगर सॉलिट्यूड अलोन की अगर बात करें, इस पे भी बहुत लॉन्ग टॉपिक बन सकता है, 1-2 घंटे तक। पर इसमें भी बहुत सारी मेंस की टाइप्स होती है, जो मेन मोस्टली जो सारों में देखी गई है। और रीज़न और फैक्ट्स वही मैं आपको बता रहा हूँ, मेन। बट अगर डीप डिटेल में अगर इनकी टाइप्स की बात करें कि किस तरह के मेंस होते हैं, किस तरह से इन्हें आइडेंटिफाई करना है, तो वो एक अलग वीडियो है। तो इस तरह से यूनिक आइडियाज़, क्रिएटिव आइडियाज़ उनके माइंड में आते रहते हैं। तो नंबर 7 पे अगर बात करें, तो काम, इस तरह से स्टे काम, यानी कि इसका डेफिनेशन बेसिकली ये है कि हर वक्त अगर आपने देखा हो कि इस तरह के लोग बहुत ही ज़्यादा, जैसे कई, पुरसकून होते हैं। तो इसके रीज़न्स क्या है? कुछ लोगों को देखिए, इसमें भी बहुत सारी टाइप्स होती है। कुछ लोगों को यानी कि अलग ही रहना है, इतने ज़्यादा सोशल नहीं होते किसी के साथ, उनके या एक फ्रेंड होता है या दो, इससे ज़्यादा नहीं। इवन वो घर में भी ज़्यादा बात नहीं करते, उनका एक अलग ही रूम होता है। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि उनका कोई मेंटल डिसीज़ है, डिप्रेशन है, एंजाइटी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी इन सब चीज़ों पे वीडियो बनाई है कि डिप्रेशन और एंजाइटी क्यों होती है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वो वाली वीडियो भी उसमें देख सकते। उसमें मैंने बताया कि क्यों, रीज़न्स किस वजह पे होती है और ये किस तरह से लाइक आपके माइंड में आती हैं। तो खैर, इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हो। आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। स्टे काम रहने का बेनिफिट आपको ये होता है, आपका जो थॉट लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। यानी कि
सपोज़ और किसी भी चीज़ को अपने अराउंड एग्जिस्टेंट एरिया को आप बहुत अच्छी तरह से उसे ऑब्ज़र्व कर पाते हैं, और उस ऑब्ज़र्वेशन की वजह से आप चीज़ों को अच्छी तरह से नोट डाउन करते हैं कि क्या हो रहा है आसपास के एरिया में। और जब तक आप किसी भी सक्सेस के प्लेसेस में सक्सेस को अगर गेन करना चाहते हैं, डेफिनेटली डिसिप्लिन और स्टे काल्म ये होना बहुत ज़रूरी है। अब इसका ये मतलब भी नहीं कि अगर ये दो चीज़ें हैं तुम लोगों को सक्सेस नहीं, भाई मेहनत भी देखिए, किसी भी सक्सेस को हासिल करने के लिए मेहनत पहली शर्त है। जब तक आप इसको नहीं पूरा करेंगे, डेफिनेटली आप सक्सेस स्टे काम का लास्ट पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वाले मोस्टली सॉलिट्यूड रहते हैं, उन्हें सोशल इतना ज़्यादा होना पसंद नहीं होता। वो पुरसकून तभी होते हैं कि जब वो एक अलग हो, उन्हें मेंटल पॉजिटिविटी भी और ज़हनी तौर पे भी वो सुकून होते हैं, काम माइंड। और दूसरा एक अलग रहने में उन्हें मज़ा आता है, और दूसरा एक उनका जो अलग रहने का ठीक है वे, उसमें उन्हें बहुत अच्छा ही फीलिंग होती है और बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छा फ़ील होता है। इवन अगर कंपैरिजन करें उसके ऑपोजिट सोशल में अगर बात करें, देखिए आप किसी ग्रुप में स्टार्टिंग में आप अच्छी बातें कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बातों में ऐसा कुछ आप कह देंगे जिसकी वजह से अगले बंदे भी परेशान हो गया। तो ग्रुपिंग में अगर ग्रुप की अगर बात करें, ग्रुप डिस्कशन की, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने स्टार्ट करनी है, किस तरह से बोलना है, किस तरह से नहीं, क्या कहना है क्या नहीं। इस पर भी एक लॉन्ग वीडियो बन सकती है, तो उस पर भी मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें थी। सो फिर आप इस तरह से चीज़ें ग्रुप में कहते हैं जो कि अगले बंदे को भी अच्छी नहीं, आपको भी अच्छी नहीं, तो फिर आपको मसला हो सकता है। तो कन्वर्जेशन लेवल आप लोगों ने इस पे काम करना है, कम्युनिकेशन लेवल, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर बात करें किस तरह से कम्युनिकेट करना है, लाइक इस पे भी मल्टीपल वीडियोस है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आप कहते हैं मैं भी बना दूंगा, बट कम्युनिकेशन को इतना ज़्यादा नहीं है मुश्किल। तो खैर, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नंबर 8 की अगर बात करें तो सेलेक्टिव इंटरेक्शन बेसिकली क्या चीज़ है, देखिए अगर इनकी अगर बात करें सॉलिट्यूड मैन की, तो इनकी सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है किसी के साथ भी रिलेशनशिप बनाने से पहले, और दूसरा किसी के साथ भी इमोशनली अटैच होने से पहले। यानी कि अपना लाइफ पार्टनर, अगर पार्टनर की अगर बात करें, उसे चूज़ करने से पहले वो वाइसली उनमें बड़ी सारी चीज़ें नोट करते हैं, फिर उसके बाद ही वो इसे सेलेक्ट करते हैं। इन सम केसेस में अब मैंने ये नहीं कहा कि ये लोग इतने ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं, ऐसा कोई नहीं है। कुछ लोगों में अगर बात करें ईगो बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोगों में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों को बिल्कुल भी लाइक सोशल होना पसंद नहीं होता, कुछ लोगों को लाइक मेंटल डिसीज़ होती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कुछ लोगों को वैसे ही नहीं पसंद होता है। लाइक कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा बेटर समझते हैं, इसीलिए वो दूसरों से बात करना है। कुछ लोग दूसरों को एक कहते हैं ना, एक डाउन साइड नज़रिए से देखते हैं कि हाँ भाई ये मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, ये वटेवर, मैं ऐसे नहीं मिलना चाहता। तो खैर, इस तरह की बहुत सारी टाइप्स होती है। अब कुछ लोगों का नॉलेज पावर, आईक्यू लेवल ज़्यादा है, तो वो कहते हैं मैं इससे क्यों बात करूँ, लाइक। और दूसरा अना की बात करें, उनमें लाइक अगर बात करें गुरूर, तकब्बुर, इस तरह के कुछ लोग रिच होते हैं, तो उसका लाइक कि मैं किसी से मिडिल क्लास या पुअर से क्यों मिलूं। तो लाइक कुछ लोग ओवरऑल कोई स्किल अच्छी होती है, अगले बंदे को नहीं आती, तो क्रिटिसाइज ट्रोल, यार ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो बहुत सारी टाइप्स होती है। तो मेन जो चीज़ है, इनकी जो सेलेक्टिव होती है वो अच्छी होती है, और उन्हें पता होता है कि किस तरह। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इस तरह के लोग थोड़े से ज़रा, सम केसेस में मैं आपको वार्निंग एंड प्रिकॉशन भी दूंगा कि अगर आपको लगे कि इस तरह के लोग यानी कि आपका मिसयूज़ करे, डेफिनेटली फिर इस तरह के लोगों को अवॉइड करना है। तो एज ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि एक्सट्रोवर इंट्रोवर बुरे, ये जस्ट उनकी आइडेंटिफिकेशन है, बट ओवरऑल टू
अंडरस्टैंड समवन, इसीलिए ये सारी चीज़ें इंट्रोवर एक्सट्रोवर बनाई है। बट अगर बात करें लोगों की, बहुत सारी टाइप्स होती है। देखिए, हर एक बंदा डिफरेंट होता है, हर एक का माइंडसेट डिफरेंट होता है, मल्टीपल फैक्टर बहुत ज़्यादा, किसी के भी हम ये नहीं कह सकते कि सिमिलर एक ही जैसे हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। तो ये लोग अपनी जो चॉइस होती है, सेलेक्टिव इंटरेक्शन बहुत ही ध्यान से चूज़ करते हैं। नंबर 9 की अगर बात करें, तो यहाँ पे अगर बात करें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये क्या चीज़ है? स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की अगर बात करें, उनका कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपने प्लान्स क्रिएट करने के लिए और एक अच्छा ओपिनियन क्रिएट करने के लिए, डीपर लेवल पे थॉट करने के लिए, डीपर प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्पेस चाहिए होती है। स्पेस का मतलब ये है पर्सनल स्पेस, एक अलग जगह। वो लोग ये समझते हैं कि इस तरह से अगर हम किसी भी चीज़ को अगर प्लान करें, उनके थॉट्स तो डीपर लेवल पे वो अलग अच्छी तरह से सॉलिट्यूड में प्लान कर पाते हैं। तो उनका वे ऑफ थिंकिंग थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट होता है, लाइक दूसरे पीपल्स के बारे में। स्पेशली अगर हम बात करें, जो लोग बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, वो उनके वे ऑफ थिंकिंग में और इनके वे ऑफ थिंकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ उनमें मोस्टली कॉमन होती है। और वो किसी से भी अपनी ओपिनियन नहीं मांगते, अपने थॉट्स में, अपनी थिंकिंग में। अगर वो कोई भी प्लान करे, कोई चीज़ सॉलिट्यूड में प्लान करेंगे, अपने टाइम उसे प्रॉपर देंगे कि किस तरह से उसे अच्छी तरह से, किसी और पे रिलाई नहीं करेंगे, और प्रॉपर वे में उसे किस तरह से डिलीवर करना है वो भी इन्हें अच्छी तरह से आता है। नंबर 10 की अगर बात करें, फिजिकल थिंकिंग, ये इसकी डेफिनेशन ये है कि ये लोग सॉलिट्यूड मैन, इस तरह के लोग अपने साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं, इसीलिए अपने लाइफ के पर्पस में कि इन्हें आगे क्या करना है और किस तरह से अपने गोल्स को अचीव करना है, किस तरह, और डीपर लेवल पे इसे सोचने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं, इस तरह से कि उन्हें क्या करना है, किस तरह से करना है, मल्टीपल। ये वाली बेसिकली मैंने शॉर्ट सी वीडियो क्रिएट की है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है, तो मैं बेसिकली अपने इस यूट्यूब चैनल पे इसी तरह की मोटिवेशन और नॉलेजेबल वीडियोस बनाता रहता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ तक देखने के लिए मैंने इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, अगर मुझे इस पे अच्छा रिस्पांस मिला। पार्ट 1 ये वाला है, तो इस पे मैं डिटेल वीडियो तो खैर मैंने नहीं बनाई, शॉर्ट सी वीडियो है। बट अगर आप डीप डिटेल में अगर इसकी वीडियो देखना चाहते हैं, और अगर मुझे इस वीडियो पे अगर अच्छा रिस्पांस मिला, तो डेफ़िनेटली फिर उसके बाद मैं इस पे एक डिटेल वीडियो में पार्ट 2 में बनाऊंगा। तो कि वाई मैन स्पेंड टाइम अलोन, व्हाट्स द रीज़न इज़ डीप डिटेल में। तो खैर, अगर इस पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है, डेफ़िनेटली फिर उसके बाद मैं इसकी एक सीरीज़ बनाऊंगा, और अगर सीरीज़ नहीं तो पार्ट्स में इन्हें डिवाइड करूंगा। यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो मैं बेसिकली अपने इस यूट्यूब चैनल पे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहता हूँ। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।